Good morning everyone. कैसे हैं आप सब? So today we are going to start a new topic that is method of capital accounts. हमारी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने ओनर्स होते हैं, देयर विल बी सिंगल ओनर इन अ बिजनेस। लेकिन जैसे कि हमने बात की थी कि पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप में हमारे पास में एक से ज़्यादा क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। जब हमारे पास में क्या होगा, एक से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तो फॉर श्योर हमें क्या करना पड़ेगा, सर यहाँ पर प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट अब हमें यहाँ पर उन दोनों के दोनों पार्टनर्स की क्या करनी पड़ेगी, सेपरेट अकाउंटिंग हमें करनी पड़ेगी। और उसी अकाउंटिंग को करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उनके डिफरेंट कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब जब हम डिफरेंट कैपिटल अकाउंट्स की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कैपिटल का मतलब रिमाइंड करा देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल हियर। सो कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर रनिंग और स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो अब जब भी कोई भी बिजनेस का पार्टनर बिजनेस में क्या करता है, कैपिटल लगाता है, तो फॉर श्योर अब जो भी रिटर्न हमें उसको देना है वो पर्टिकुलर रिटर्न हम रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट से ही क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड यहाँ पर करने वाले हैं। अब इसी की बात करें, सो वी हैव द टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। द फर्स्ट मेथड इज द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। So under fixed capital method, we prepare the two basic account. The first one is the fixed capital account and the second one is the partner's current account. सर अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर हम क्यों दो अलग अलग मेथड्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आंसर मैं आपको करता हूँ कि सर व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग द टू डिफरेंट अकाउंट। सो आई हैव हियर द मेथड्स। अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की, तो सर अगर हम यहाँ पर देखें तो हम दो बेसिक क्या कर रहे थे, अकाउंट यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे थे। पहला हमने बनाया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। जब हम बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेसिकली हमारा जो इंटायर फोकस होगा वो किस पर होने वाला है, उसके लगाए हुए कैपिटल पे। तो हम यहाँ पर जब भी बात करेंगे इसकी फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, then fixed capital method we have to record the entire amount of capital that will be contributed by a partner or whether it will be amount of withdrawing the amount of capital। सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर बिजनेस में क्या कर रहा है, कैपिटल बिजनेस में लगा रहा है या बिजनेस में इसे क्या कर रहा है, वो कैपिटल को विथड्रॉ कर रहा है, तो जितने भी ट्रांजैक्शन रेट जो हमारे किससे रिलेटेड होंगे, कैपिटल से रिकॉर्डेड होंगे, सर वो हम सारे के सारे कहाँ लिखने वाले हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और किससे रिलेटेड होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड होंगे। तो सर हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो सर इन क्लास 11 हमने देखा था कि सर हम कैपिटल अकाउंट का रूल पढ़ते हैं कि सर अगर बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो वो कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड में आता है। और जब हम बात करते हैं इसकी, सर जब भी कैपिटल हमारा रिड्यूस होता है तो दैट विल बी रिप्रेजेंट इन द डेबिट साइड। अब जब कैपिटल कहाँ पर आता है, देन श्योर कि हम जब बात करते हैं जब भी कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो ये कहाँ पर आएगा, हमारे डेबिट साइड में ये रिप्रेजेंट करने वाला है। तो सेम थिंग शुड बी अप्लाइड विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी हम बात करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाने की, तो वो सारे के सारे आइटम जिससे पार्टनर का कैपिटल जो है बढ़ेगा, वो सारे के सारे आइटम्स हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, सर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जितने भी आइटम जिससे हमारा पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा, वो सारे के सारे आइटम्स हम कहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ऑन द डेबिट साइड। तो अब एज पर द रूल हम जानते हैं, क्लास 11 में हमने पढ़ा है कि कैपिटल की जब भी बात करेंगे तो जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहाँ से आएगा। आप में से कई सारे लोग आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो हियर वी हैव, सर द ओपनिंग बैलेंस शुड बी, बिल्कुल सही, कई सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर मुझे दिया है कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल सर जो भी हमारा कैपिटल है उसका जो स्टार्टिंग होगा वो कहाँ से होगा, फ्रॉम द क्रेडिट साइड। तो सर ये जो हमारा बाय बैलेंस डी, सर ऐसे होता है कि जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर डीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है दैट इज टू बी रिप्रेजेंट बाय बैलेंस बीडी। अब जब भी क्या होगा, कोई भी पार्टनर बिजनेस के ड्यूरेशन में पूरे साल भर में ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल उसने एट द स्टार्टिंग में ही लगाया होगा वो एंटायर कैपिटल ही वो कैरी फॉरवर्ड करे, नहीं, कई बार उसके पास कुछ और अदर सोर्सेज से क्या होता है, पैसा उसके पास में आ जाता है।
तो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पैसे को बिजनेस में क्या कर देगा, लगा देगा। फॉर डैम श्योर वो चाहता है कि बिजनेस क्या हो, ग्रो हो। तो डेफिनेटली जब पैसा बिजनेस में और आएगा, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में एडिशनल कैपिटल। अब जब वो बिजनेस में क्या करेगा, कैपिटल को लेकर आएगा, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि यहाँ से हमारा कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम इसकी बात करें, हम इसका जर्नल प्रिपेयर करें, तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी, हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या लिखेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर रूल की बात करते हैं, सर इसके पीछे का रूल क्या है, तो सिंपल है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में हमारे पास पैसा आ रहा है और कहीं ना कहीं किस सोर्स से आ रहा है, सब बिजनेस का ओनर हमें पैसा दे रहा है। तो अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, एंड दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर क्या किया है, कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ है। तो अब इसी पर्टिकुलर एंट्री को हमें क्या करना है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में रिप्रेजेंट करना है। तो क्लास 11 लेजर्स के रूल हमारे वापस से लगने वाले हैं। कैपिटल यहाँ पर कहाँ आ रहा है, सर कैपिटल आ रहा है सर क्रेडिट साइड में। तो डेफिनेटली जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे या कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेडिट साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये बैंक कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, सर क्रेडिट साइड में रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर किस नेम से हम इसको लिखने वाले हैं, बाय बैंक के नाम से एडिशनल कैपिटल जो भी पार्टनर्स लगाएंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो इन द क्रेडिट साइड वी हैव ओनली 2 आइटम्स, कहाँ पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 सेपरेट अकाउंट बनाने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करने वाले हैं। जो भी पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाएगा और जो भी पार्टनर बिजनेस से कैपिटल को विथड्रॉ करेगा, सिर्फ इन्हीं दोनों ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। नाउ कम टू द डेबिट साइड। अब हम बात करेंगे किसकी, डेबिट साइड की। तो अब क्या होता है, बिजनेस में हमेशा कंडीशंस अच्छी नहीं रहती। कई बार पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, सर बिजनेस से कैपिटल को विथड्रॉ भी कर लेते हैं। तो एट दैट टाइम ये जो हमारी एंट्री वो जस्ट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। उस केस में हम यहाँ पर एंट्री पास करते हैं, सर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब ये क्यों करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पार्टनर को हो सकता है कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अब जब वो बिजनेस से कैपिटल को निकाल लेगा, तो डैम श्योर कि कहीं ना कहीं उसका कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने सीखा है कि जब भी कैपिटल क्या होता है, कम होता है, तो कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करेगा। तो उसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करने वाले हैं, वापस से जर्नल पर आते हैं। सर कैपिटल अकाउंट कहाँ पर आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है। तो सर ये 2 बैंक कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, डेबिट साइड में भी रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बैंक, किसके नेम से, सर विथड्रॉल ऑफ कैपिटल के नेम से। और एट द ईयर एंड क्या आता है, सर बैलेंसेस हमारे पास में आ जाते हैं। तो ईयर एंड पर हम इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस शीट ही लिख देंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं। सर इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में जो भी पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कैपिटल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, चाहे उसने कैपिटल बिजनेस में लगाया होगा, जो भी एडिशनल कैपिटल उसने बिजनेस में लगाया होगा, या बिजनेस से कैपिटल को विथड्रॉ किया होगा, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब आप मुझसे डिमांड करेंगे कि सर क्या कैपिटल के अलावा भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, और अब हम उन ट्रांजेक्शन्स को कहाँ लिखेंगे, जैसे ही आपने इसको डबल लाइन से पोस्ट कर दिया, इसके बाद तो ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। एज द नेम सेज करेंट। करेंट कैसे लगता है, आप सभी को करेंट लगा होगा, अब आपने देखा तो नहीं होगा, बट स्टिल उसका जो फ्लो होता है, हमने साइंस में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, तो सब उसका फ्लो कुछ इस तरह से होता है। दैट मीन्स बिल्कुल भी चेंज, दैट मीन्स अगर बात करें कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, ये क्या होता है, रेगुलर इंटरवल में चेंज होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेट माइट बी कॉन्स्टेंटली सेम हो सकता है, लेकिन पार्टनर्स करेंट की बात करें तो ये क्या होता है, रेगुलर इंटरवल में चेंज होता रहता है। तो ईयर आफ्टर ईयर जो भी ट्रांजेक्शन्स हम पार्टनर्स के साथ में डील करते हैं, सच लाइक सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन, हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है और हमें क्या करना है, इनको पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है। अब क्योंकि पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है तो इनको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इन ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्या, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। जितने भी ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल होंगे उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। द रूल रिमेन्स द सेम, जब भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ने वाला है या हर वो आइटम जो पार्टनर्स को मिल रहा है, मिलने की वजह से उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, वो आएगा हमारे क्रेडिट साइड में। और हर वो आइटम जिससे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होने वाला है, कम होने वाला है,
वो आइटम्स को हम कहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ऑन द डेबिट साइड। तो अब कुछ आइटम्स की बात करते हैं जो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, डेबिट साइड में, और कुछ आइटम जिनकी हम बात करेंगे जो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बिजनेस का ओनर और पार्टनर बिजनेस में क्या करता है, कैपिटल लगाता है, तो डेफिनेटली बिजनेस उस कैपिटल को क्या करता है, यूज़ करता है। और जब उस कैपिटल को यूज़ करेगा तो उसको यूज़ करने के बदले में या उसके रिटर्न में उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ओनर को देना पड़ेगा। अब उसी अमाउंट को यहाँ पर हम किस नाम से प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट के नाम से प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। ये इंटरेस्ट हमारी फर्म के लिए, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, उसके लिए एक एक्सपेंस का काम करता है, और एक पार्टनर के लिए किसका काम करेगा, एक इनकम का काम करेगा। तो अब क्योंकि ये इंटरेस्ट हमें पे ऑफ करना है और क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर होगा उसके कैपिटल को हम क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। अब क्योंकि एक्सपेंस है, रूल की बात करें तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने डेबिट ही क्यों किया है, बिकॉज ये फर्म के लिए किस चीज़ का पार्ट है, एक्सपेंस का पार्ट है। ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर की बात करें, क्योंकि ये पार्टनर को मिल रहा है, उसके लिए इनकम का पार्ट है, और हम जानते हैं जब भी कैपिटल बढ़ता है तो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। अब हम इसी जर्नल एंट्री को क्या करेंगे, अकाउंट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर अब यहाँ पर हमारा कैपिटल जो है, अब आप बोलोगे कि सर ये कैपिटल ही क्यों लिखा है, तो अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये मिल भी पार्टनर को आएगा, हम इसको कहाँ पर लिख देंगे, हम इसको काट करके क्या लिख सकते हैं, करेंट अकाउंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें ही किसके लिए बनाई जा रही हैं, पार्टनर्स के लिए बनाई जा रही हैं। तो अब हम इस एंट्री को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पोस्ट करने वाले हैं। सिंपल है, ये इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है। अब क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है तो इससे उसका जो कैपिटल का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि जब भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। अब हम इस एंट्री को यहाँ पर पोस्ट करें तो सर पार्टनर्स का करेंट अकाउंट कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हमने लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों मैंने इसको क्रेडिट साइड में ही लिखा है। वापस से रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है। पार्टनर को मिलने से क्या होगा, इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि कैपिटल जब भी बढ़ता है तो कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट साइड में रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही पार्टनर को सैलरी भी मिलती है। अब ये जो सैलरी है पार्टनर को मिलेगी तो डेफिनेटली उसका जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब भी पार्टनर का अकाउंट बढ़ता है कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। द सेम शुड बी अप्लाइड विद द कमीशन, द सेम शुड बी अप्लाइड विद द बोनस एंड द लास्ट वन इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं ये सारे के सारे वो आइटम्स हैं जो पार्टनर्स को मिल रहे हैं, और उनको मिलने की वजह से उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नाउ कम टू द डेबिट साइड। हमारे पास में कुछ आइटम्स डेबिट साइड में भी हैं, उन आइटम्स की वजह से जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स। क्लास 11 में ड्राइंग्स एक हमारी फेवरेट टर्म थी। ड्राइंग्स क्या होता है, सर इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज़ विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर इट्स पर्सनल यूज़। तो अब जब वो क्या करेगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे को निकाल लेगा, तो डेफिनेटली जो उसका कैपिटल बिजनेस में लगा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने सीखा जब भी पार्टनर का कैपिटल कम होता है वो कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। डेफिनेटली अगर बिजनेस का ओनर क्या करेगा, बिजनेस से पैसे निकालेगा। हमने पढ़ा है एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और ये कहता है कि जो हमारा बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है आर टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंटिटी। अब जब ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं तो हम मान कर चलते हैं कि अगर बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला है तो सिंपल सी बात है हम उसको ट्रीट करते हैं एज अ लोन। और अब जब बिजनेस का ओनर ने अगर बिजनेस से लोन लिया है तो डेफिनेटली उसको क्या करना पड़ेगा, उस लोन को यूज़ करने के बदले में उस पर्टिकुलर बिजनेस को पैसे चुकाने पड़ेंगे इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट। तो अब वो इंटरेस्ट हमारी फर्म के लिए क्या बन जाएगा, एक इनकम का पार्ट बन जाएगा। लेकिन फॉर पार्टनर इट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉस। क्यों, क्योंकि सिंपल है, उसको अब लोन के साथ साथ वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो वो जो अमाउंट है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा, और अब क्योंकि वो पे करेगा तो उसका जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने फिर सीखा है कि जब भी पार्टनर का कैपिटल कम होता है तो कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करने वाला है। नेक्स्ट इज द शेयर ऑफ लॉस। जानते हैं आप सभी लॉस के बारे में।
हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है क्लास 11 में, अगर किसी भी पार्टनर को या किसी भी ओनर को प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली इट विल बी एड बैक, और अगर लॉस होगा तो क्या होगा, उसका जो कैपिटल है वो क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, और कह सकते हैं कि कैपिटल कम हो जाता है। तो अब क्योंकि कैपिटल कम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाला है सर डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करने वाला है। एंड लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एट द ईयर एंड में इसका बैलेंस होगा यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको ये दोनों के दोनों अकाउंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नाउ वापस से एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। सर अगर बात करें रिकैप की तो सर वी हैव मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो बात करें वी हैव टू मेथड, द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, द सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने पढ़ा कि वी हैव टू डिफरेंट अकाउंट, द फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, द सेकंड वन इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने पढ़ा ऑल द ट्रांजैक्शन व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैपिटल। कैपिटल को अगर हमने बिजनेस में लगाया है वो भी, अगर कैपिटल को हमने बिजनेस से निकाला है उसको भी हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हमने क्या देखा, जितने भी ट्रांजैक्शन जो अदर देन कैपिटल में थे वो सारे के सारे हमने कहाँ रिकॉर्ड किए हुए हैं, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड हमने किए हुए हैं। ये दोनों के दोनों फॉर्मेट आपके बुक में बहुत क्लियर दिए गए हैं। काफ़ी कोशिश की है जिससे आपको इसके पीछे के रूल समझ में आए, और आप इसको एक बार फर्दर एक बार और बनाकर देखेंगे जिससे आपको और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।